नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा था, तो आज गुस्ल के मसाइल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। इसमें गुस्ल के सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ क्या क्या हैं। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पे कुल्ली करना, और कुल्ली इस तरह करनी है कि पूरे मुंह के अंदर पानी को घुमाना कि हर जगह पानी पहुंच जाए। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 कि पूरे जिस्म पे पानी बहाना, इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। अच्छा, ये नाक की हड्डी में पानी पहुंचाना है, तो उसमें अगर आप ये हाथ में ही पानी थोड़ा सा डाल के यूं फेंकेंगे तो भी आपका वहाँ तक पहुँच जाता है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 फ़राइज़ हैं, ये इसलिए पता होने चाहिए। फ़र्ज़ का इसलिए बताता हूँ कि ये बहुत अहम होता है कि इसमें से कुछ भी रह जाए तो वो चीज़ अदा नहीं होती, वो रुकन अदा नहीं होता, गुस्ल रह जाएगा, तो उसका बहुत एहतमाम करना चाहिए। तो तीनों चीज़ें हैं, कुल्ली करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना है। इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रह जाए। ये तीनों फ़राइज़ हैं, इसको पता होना चाहिए हमें कि क्या क्या फ़र्ज़ हैं। अब जो तरीका है वैसे अगर आपका गुस्ल करने का, तो वो तो यह है कि आप जब जाएं तो पहले दोनों हाथ गिट्टों तक धो लें, उसके बाद इस्तिंजा करें, यानी कि पेशाब वगैरह करें कि कोई नापाकी वगैरह है तो वो निकल जाए। उसके बाद आप जिस्म के ऊपर जो कोई नजासत लगी हुई है उसको धो लें। इसके बाद फिर जिस तरह मसनून वज़ू है वो करें, और उसके बाद फिर पानी पूरे जिस्म के ऊपर डालना है। वज़ू करते हुए आपकी कुल्ली और नाक के फ़र्ज़ तो अदा हो जाएंगे। जो तीसरा फ़र्ज़ है पूरे जिस्म पे पानी बहाना, वो रह जाएगा। तो उसको तरतीब जो सुन्नत तरीका है वो यही है कि पहले सर पे 3 दफ़ा पानी डालें, फिर दाएं कंधे पे और फिर 3 दफ़ा बाएं कंधे पे, और पूरे जिस्म पे इस तरह पानी बहाएं कि पूरे जिस्म पे पानी पहुंच जाए। आजकल तो शावर होते हैं तो उसमें तो पहुंच जाता है, लेकिन पहले मसनून अंदाज से कर लें, इसकी नीयत हो जाए कि सुन्नत तरीका क्या है, तो इंशाअल्लाह उसका भी अजर होगा। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए से अच्छे अंदाज से करने की। अच्छा, गुस्ल में भी नीयत फ़र्ज़ नहीं होती। जिस तरह वज़ू में फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह गुस्ल में भी फ़र्ज़ नहीं है। अगर बग़ैर नीयत के भी कोई बंदा नहा लिया किसी जगह पे, पूरा उसका जिस्म भीग गया और कुल्ली और नाक में पानी डाल दिया, फ़राइज़ अदा कर दिए, तो गुस्ल हो जाएगा। इसी तरह अगर गुस्ल के बाद याद आए कि कोई जगह खुश्क रह गई है, और तो दोबारा नहाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस जगह को खाली धो ले तो गुस्ल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि अगर कुल्ली कर रहा है बंदा और इधर दांतों में कोई छालिया वगैरह फंस गई है, तो उसको हटाना ज़रूरी है कि उसके नीचे पानी ना पहुंच सके। तो पहले उसको किसी चीज़ से निकाल लें फिर गुस्ल करें, क्योंकि मुंह के अंदर सही तरह पानी उस जगह पे नीचे अगर नहीं जाएगा तो गुस्ल का वो फ़र्ज़ रह जाएगा कुल्ली का, और गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह जो ये कान है आपके, इसमें भी एहतमाम करें कि कानों के अंदर भी पानी सही तरह पहुंच जाए, क्योंकि ये अंदर होते हैं, तो यहाँ भी हर जगह ये बाहरी हिस्से में कान की ये सारे इस जगह पे जो है, तो यहाँ पानी पहुँचाना फ़र्ज़ होता है। तो इसको एहतमाम, नाफ के अंदर भी पानी पहुँच जाए, इसका एहतमाम कर ले, क्योंकि ये जगह खुश्क रह सकती हैं, तो इसका एहतमाम अच्छे अंदाज से कर ले। इसी तरह अगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अल्लाह पाक अच्छे सही तरह से गुस्ल करने की तौफ़ीक़ अता, ये अहम बातें जो थी वो हो गई हैं गुस्ल के फ़राइज़ में। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि मेरे आपको एक दो शायद मिसाल किसी जगह पे दी भी थी कि एक दफ़ा मैं एहतिकाफ़ बैठा था और अच्छे पढ़े लिखे लड़कों को भी नहीं पता होता। मेरे साथ CA करने वाला लड़का बैठा था जो CA कर रहा था, और उसको कोई दौराने एहतिकाफ़ गुस्ल की हाजत हुई, तो उसको गुस्ल के फ़राइज़ मुझसे पूछा था कि क्या क्या हैं, उसको सही ये भी नहीं पता थे। तो ये चीज़ें सीखने की होती हैं, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी देख लेनी चाहिए कि अगर अब ये मसला आ गया तो साथ बताता चलूँ कि कोई अगर कपड़ा, जैसे कपड़े पे भी नजासत लग जाती है ना, कभी कभी ऐसे होता है, गंदगी नापाक हो जाता है जिस्म के किसी उससे, तो फिर उस कपड़े के उसी हिस्से को धोना फ़र्ज़ होता है। उसी को धोने से वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे कपड़े को ही धोएं, पूरे ऐसा नहीं कि अगर किसी कमीज़ पे या शलवार पे कोई नापाकी लग गई या नजासत लग गई है तो सिर्फ़ उसी हिस्से को पकड़ के धोना ज़रूरी है।
और आजकल तो आसान हो गया, वैसे तो तरीका असल तो धोने का यह है कि किसी बर्तन में इतना पानी लें कि वो पूरा कपड़ा भीग जाए, डूब जाए उसमें, फिर उसको निकाल के उसको निचोड़ लें, फिर दोबारा पानी लें, फिर उसको करें। लेकिन आजकल टूटी लगी होती है तो उससे बहुत आसान हो गया है। तो इतना पानी उसके अंदर से अगर गुजार लें कि अगर 3 दफ़ा किसी बर्तन में उस हिस्से को डिप किया जाता कि और उसको निचोड़ा जाता, तो इतना पानी जब उसके अंदर से निकल जाएगा तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा। और ये बात समझ लें कि पूरे कपड़े को धोना ज़रूरी नहीं है, जिस हिस्से पे नजासत लगी है सिर्फ उसी को ही उतना ही धोना ज़रूरी है, वही नापाक है। क्योंकि लोगों को तसव्वुर होता है जी पूरा कपड़ा ही नापाक हो गया। अच्छा, इसमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर वो कपड़ा वहाँ पे पाक नहीं किया तो फिर क्या होगा, वो कपड़ा वॉशिंग मशीन में जाएगा, वॉशिंग मशीन में जाएगा, एक कपड़ा नापाक होगा तो सारे कपड़े नापाक हो जाएंगे उस पानी में जाने की वजह से। तो इसलिए बेहतर तरीका यही है कि पहले कपड़ों को, जो नापाक कपड़े उनको अलग ही पाक कर लिया जाए। और अगर वॉशिंग मशीन में भी धुल गए साबुन में, और उसके बाद फिर आखिरी तरीका ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे कपड़ों में से पानी निकाला जाता है, एक टब में लोग करते हैं ना, टूटी के नीचे टब खोल रख देते हैं और पानी ऊपर से खोला होता है और उसी में से पानी निकाल के साबुन निकाला जा रहा होता है, तो उस जगह भी कपड़े को पाक किया जा सकता है। वो आखिरी जगह है। वो तरीका यह है कि आप जो टब है उसको पूरा भर लें और ऊपर से टूटी खोल दें। अब टब में पानी आ रहा है एक तरफ से टूटी के अंदर से, और टब भर जाए, पूरा भर जाए और बहने लग जाए उसके अंदर से। तो अब टब में टूटी से पानी आ रहा है और एक तरफ से पानी गिर रहा है टब में से, तो ये पानी जारी कहलाएगा, माँ जारी। तो जारी पानी का हुक्म ये होता है कि उसमें जो भी चीज़ डिबो के निकाल ली जाती है भिगो के, तो वो पाक हो जाती है, उसमें 3 दफ़ा की शर्त ख़त्म हो जाती है। तो फिर जब वो इस तरह, तो इसलिए तो उस जगह पे अगर आप अपने पानी का जब साबुन निकाल रहे हैं तो फिर उसको पानी जारी पानी में अगर उसको कर लेंगे, टब की जो जारी पानी की मैंने शक्ल बताई है इसमें कर लेंगे, तो इंशाल्लाह वो कपड़ा आपका पाक हो जाएगा। तो यह आखिरी तरीका है। सबसे बेहतर तरीका तो ये कि नापाक कपड़ों को अलग से पहले ही पाक कर लिया जाए, और वाशरूम में बंदा अपने कपड़ों को खुद ही पाक कर ले तो सबसे अच्छा है। और नापाक बच्चों के कपड़े वैसे ही अलग से उनको पाक कर ले जारी पानी में। जारी पानी का मैंने तरीका बता दिया। कोई भी ऐसा बर्तन, टब या बाल्टी जिसमें एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से पानी जा रहा हो, यानी कि भर जाए और भर के छलक जाए और टूटी खुली हुई हो, तो वो पानी जारी हो जाएगा। तो उसमें कपड़े को डाल के निकाल लेंगे तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा एक ही दफ़ा में। और कुछ ज़ाहिरी निजासत अगर है तो उसको हटा दें, नज़र आ रही है तो इसका एहतमाम कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कई दफ़ा, तो इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।